तो देखो भगवान बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं, इसी का नाम है दामोदर लीला। माने संसार में किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कोई भगवान है। भगवान ने यदि हमारे मध्य में जन्म लिया है तो भगवान हम सबको ये दिखाना चाहते हैं कि भैया मैं तुमसे पृथक, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ही जैसा, तुम्हारा ही एक अंग हूँ, इसलिए मुझे तुम अपने आप से कभी पृथक मत समझो। देखो भगवान के बिना हमारी कोई सत्ता नहीं है और ये हम लोग देख ही रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा, बेटा गेट बंद मत करो, ए लाला गेट खोलो, गेट बंद नहीं करना है, नहीं तो तुमको हम ले जाएंगे उठा करके वृंदावन। गेट नहीं बंद करना। तो देखो भगवान से पृथक हमें कभी न तो समझना चाहिए और ना ही होना चाहिए। और यदि हम होना भी चाहें भगवान से पृथक तो हो ही नहीं सकते। कई नास्तिक ऐसे होते हैं संसार में जो कहते हैं ना कि कोई भगवान भगवान नहीं है, कछूनाएं, अरे ये सब पाखंड है, ये सब ढोंग है, ये सब धतूरा है, ये सब बेकार की बातें हैं, भगवान भगवान। लेकिन आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि ऐसा कहने वाला भी जब मर जाता है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये सत्य तो है ही, मरना तो सबको है ही, चाहे वो भगत हो और चाहे वो नास्तिक हो, मरना तो सबको है ही। लेकिन भगत मरता है तो भी उसे जो लेकर के जाते हैं वो पीछे क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है। माने भगवान श्री राम का नाम ही सत्य है। भाई नाम किसका होता है, नाम तो उसी का होता है जो पहले से मौजूद हो। अब मान लो कि किसी का नाम निशा है तो निशा नाम की कोई माता बहन है तभी तो नाम है निशा, जब है ही नहीं तो नाम कहाँ से होगा। तो राम जी यदि नहीं होते तो फिर नाम कहाँ से आता, तो राम जी हैं इसीलिए नाम है राम। तो वास्तव में राम जी का नाम ही सत्य है, भगवान कृष्ण का नाम ही सत्य है। और जो नाम भगवान का बोलता रहता है, लेता रहता है, उसी का जीवन गति को माने प्राप्त होता है, उसी का जीवन सार्थक है। तो भगवान हमारे मध्य में रह करके हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि बेटा मेरे बिना तुम्हारी कोई सत्ता नहीं है, तुम चाहे मुझे मानो तो भी मैं हूं और न मानो तो भी मैं हूं। जब भगवान का अंश इस शरीर से निकल जाता है तो फिर ये शरीर क्यों नहीं बोल पाता है, फिर ये शरीर क्यों नहीं बैठ पाता है, फिर ये शरीर क्यों नहीं चल पाता है, फिर ये शरीर क्यों नहीं खा पाता है, क्यों नहीं बोल पाता है, और क्यों ये शरीर फिर किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब तक इसके अंदर ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करसति, जब तक इस शरीर के अंदर ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि,
जब तक उस परम पिता परमेश्वर का जीव माने अंश इस शरीर के अंदर मौजूद है, तब तक ये सबको अच्छा लगता है। हर कोई कहता है आओ भैया आओ बैठो, अरे अभी अभी तो आए, अभी इतनी जल्दी क्या है, एक आध दिन रहो, आराम करो, खाओ पियो, मौज करो, मस्ती करो। लेकिन जब इस शरीर के अंदर से वो अंश निकल जाता है तो फिर कौन पूछता है इस शरीर को। इसलिए भगवान है, भगवान का अपने जीवन में अनुभव करो। भगवान के बिना तो हमारी कोई सत्ता है ही नहीं। भगवान ब्रज में अनेकों ऐसी अद्भुत लीला कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैया ने लाला को बहकाने के लिए एक परात रख दी पानी भर के, और उस परात में चंद्रमा का प्रतिबिंब आ गया और लाला को कह दिया कि देख लाला, ये चंदा मामा ले आई, मैं तेरे काज ले ले, पकड़ ले, खेल ले। और मैया जाके मक्खन निकालने लगी। अब कन्हैया बड़े खुश हुए, बोले चंदा मामा आ गया, अब तो हमें चंदा मिल गया। अब जैसे ही पास में गए और चंद्रमा को पकड़ने के लिए परात में हाथ मारा तो परात में चंद्रमा तो है नहीं भैया, पानी भरा हुआ है और पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब है। तो ऐसे करके हाथ मारा पकड़ने के लिए, तो पानी में हाथ जब लगता है तो कैसी आवाज आती है, छप। पानी छप कर गया और पानी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होने लगा, तो साथ में चंदा मामा भी ऐसे ऊपर नीचे होने लगे। वो तो प्रतिबिंब है। तो भगवान ने सोचा कि अच्छा हमारे साथ में ज्यादा मक्कारी कर रहा है चंदा मामा, ऐसे पकड़ में आएगा नहीं। तो फिर कन्हैया ने आव देखा न ताव, पहले तो बाहर से ही पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पानी हिले तो चंदा भी ऐसे ऐसे हिले। तो कन्हैया ने सोचा कि ऐसे बात बनेगी नहीं। फिर कन्हैया चंदा मामा को पकड़ने के लिए परात में ही छप करके कूद पड़े, और अब ऐसे ऐसे ढूंढ रहे हैं तो न चंदा दिखाई दे रहा है न कछू। अब तो चारों तरफ हाथ पैर मार लिए और फिर समझ में आई कि हमारी मैया ने हमको बहका दिया। अब तो और ज्यादा विचर गए, अब और ज्यादा विचर के और मैया के पास फिर रई पकड़ के खड़े हो गए। बोले मैया तेने में बहकाए दियो, अम्मे या रैये छोड़ूंगो नहीं, मोकू अबई माखन दे, जईमी ते दे, अभालई दे, नहीं तो मैं तेरी सास के जमाने की जा चपटिया है अबई फोड़ दूंगो। कन्हैया मैया को धमकी देने लगे। मैया ने सोचा कि बस 5 मिनट की बात और है, अब 5 मिनट और कैसी जे मान जाए तो वाकई बात तो फिर माखन निकल ही जाएगा। वाकई बाद तो माखन निकल ही जाएगा। तो फिर मैया ने कही अच्छा लाला तू एक बात बता कि तू देखो हमारी तरफ ध्यान दो, बड़ी सुंदर लीला है। मैया ने कही अच्छा लाला तू एक बात बता, तू भऊ लेगो भऊ? तो देखो भऊ के नाम से आप जानते ही हैं कि कितनी शर्म आवे। अब कोई माता पिता अपने बालक से कहे लाला तू भऊ लेगो, बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। कुर्सी लाओ भाई, कुर्सी पे बैठो, कुर्सी लगा। तो देखो हमारे भोले बाबा आ गए, रास लीला की तैयारी चल रही है। हमारे भोले भंडारी कन्हैया की रास लीला में सम्मिलित होने के लिए आ गए, लेकिन भगवान की ये छोटी सी लीला को हम लोग श्रवण करें। तो मैया ने कही अच्छा लाला एक बात बता तू भऊ लेगो? तो जैसे ही भऊ को नाम लयो लाला शर्माए गए, बोले हाँ मैया भऊ तो हम लेंगे, लेकिन भऊ जो है हमारी फरमाइश की होनी चाहिए। तो मैया ने कही अच्छा लाला तो बता तेरी क्या फरमाइश है?
तो लाला ने कही कि देख मैया, आजकल की छोरी बहुत ज्यादा बिगड़ गई हैं। अरे बड़े सैल सपाटे करन लग गई हैं, बाहर जाकर के चटर पटर खाने लग गई हैं। आजकल की छोरी चाउमीन खाती हैं, मैगी खाती हैं, बर्गर खाती हैं, पिज्जा खाती हैं, मोमोज खाती हैं और खाए खाए के धमक धल्लोसी है रही हैं। तो देख मैया, हम बहू तो लेंगे, लेकिन हमें बहू एकदम स्लिम चाहिए, एकदम पतरी वाली बहू चाहिए। बोले अच्छा लाला, तोकू में पतरी वाली बहू लेकर के आऊंगी, और कैसी लेगो? तो बोले और मैया, आजकल की छोरी बिल्कुल ध्यान ना रखें। आजकल की छोरी तो वैसी कारी कलूटी सी है, लेकिन मैया मोकू छोरी चाहिए एकदम कर्पूर गौरम, माने कपूर की तरह जो सुंदर हो, गोरी चिट्टी हो। तो बोले अच्छा ठीक है लाला, मैं तेरे काजे बढ़िया गोरी एकदम मलूक भूरी भक्क छोरी लेके आऊंगी। और कैसी लेगो? बोले और नेकाद पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन विशेष बात यही है कि हमारी किशोरी बरसाने वाली राधिका रानी में जो गुण है, जो उनका रंग है, जो उनका रूप है, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। तो मैया ने कही तो फिर दूसरी छोरी ढूंढवे जरूरत काहे रे लाला? फिर तो सूधी कह देना कि राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। तो आइए, ये भी बहुत सुंदर भाव है। दूसरे स्वर में हम लोग इसका आनंद लेंगे। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। तत्पश्चात हम लोग रासलीला का आनंद लेंगे। राधिका गोरी से क्या करवा रही है? कुछ करवाना? हाँ जी, कुछ करवा रहे? क्यों आ रही उठ के? अरे है जाएगा पूजन, जब भजन शुरू होगा तब पूजन हो जाएगा। हम ऐसे कथाएं। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे कराए दूं तेरो ब्याह? उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे कराए दूं तेरो ब्याह? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधे
करावे तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पर ना आऊं। आएगा रे मजा जीत हार का देखा गोरी से रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। 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 अपनी राधा रानी से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा रानी से तेरे चरण में दबाऊं। अपनी राधा रानी से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा रानी से मैं चरण तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गौरी से रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। जय हो।
छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, 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 तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से कहो जाके बैठेंगे द्वार पे, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। अरे बरसाने वारी की जय हो। हरि बोल। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, 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 लेके बलैया मैया सीने से अपने लगाए, के बने के मैया सीने से अपने लगाए, लेके बलैया मैया सीने से अपने लगाए, के बलैया मैया सीने से अपने लगाए, नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरा प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार, मैया कराए दे मेरो प्यार, मैया कराए दे मेरो प्यार। बोलिए किशोरी श्री राधिका रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो भगवान ऐसी अद्भुत लीला ब्रज में कर रहे हैं। मैया ने समझी कि अच्छा दारी के तू वाह